अब आगे है आपको पास नॉर्मल एंड टेंजेंट। नॉर्मल टेंजेंट क्या होती है उसके बेसिक बता रहा हूँ। नॉर्मल टेंजेंट बेसिक समझिए क्या क्या होता है, उसके बाद आगे क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले बेसिक जानना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल एंड टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यही इधर आ जाइए, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई, यहाँ पे कोई हमारे पास ये कर्व है। जैसे ये कर्व होगा तो इस पे हमारे पास स्पर्श रेखा खींचेगी ये। ठीक, तो ये हमारी टेंजेंट कहलाती है। ठीक, टी टेंजेंट रेखा को जो भी रेखा ये 90 पे डिवाइड करती है, 90 पे इसको डिवाइड करेगी, वो रेखा, वो उस रेखा को नॉर्मल कहते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। टेंजेंट रेखा हमारी कर्व को स्पर्श करके टच करके निकलती है। टेंजेंट को जो रेखा 90 डिग्री पे डिवाइड करती है उसे नॉर्मल कहा जाता है। आई होप समझ में आया होगा। कर्व कैसे भी हो सकता है। कर्व यहाँ पे मान लिया ऐसे बना होगा, ये उल्टा बना दें हम, इसको ऐसे बना दें तो ये क्या होगा, यहाँ से निकलेगा। ठीक है, या इसको ऐसे बना दें, ये कर्व दे रखा है ये, तो यहाँ पे ऐसे निकलेगा, ये तो यहाँ से निकलेगा। विशेष ध्यान रखेंगे, इसको 90 पे डिवाइड करेगा। पहली बात 90 पे डिवाइड करने के बाद। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये हो जाता है, ये लेंथ यहाँ से ये, इस लेंथ को हम यहाँ से इस लेंथ को हम कहते हैं टेंजेंट, इसका नॉर्मल लेंथ ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल। ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ नॉर्मल है। विशेष ध्यान रखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ नॉर्मल, और ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कहलाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट। विशेष ध्यान रखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल। विशेष ध्यान रखेंगे कैसे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सब की बात करता हूँ। यहाँ पे आइए, ये डॉट 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 डॉट। ठीक, सब का मतलब होता है छोटा। सब इंग्लिश शब्द आता है, जब सब की बात आ जाए तो मतलब छोटा हो जाता है। सब मतलब बहुत बड़ा नहीं होता है। विशेष ध्यान रखेंगे, जैसे सब इंस्पेक्टर की बात की जाए तो जो इंस्पेक्टर होगा उससे छोटा वाला इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर कहलाता है। विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है सब लेंथ, सब नॉर्मल। तो यहाँ पे सब नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल लेंथ कहाँ पे है, ये नॉर्मल लेंथ हमारे पास यहाँ पे है। तो ये इसके पास वाली ये एरिया, तो यहाँ से ये हो गया ए पॉइंट, ये सी पॉइंट, और ये बी। तो सी से बी के बीच की दूरी हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो इसे LSN से भी डिनोट कर सकते हैं। विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, लेंथ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। यहाँ से ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। विशेष ध्यान रखेंगे। इसके आगे बात करेंगे, यहाँ पे एंगल्स की बात आती है तो वहाँ बात करते हैं। ठीक, अभी हमारे पास सब नॉर्मल सब टेंजेंट की बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। सब नॉर्मल सब टेंजेंट की बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन आप यहाँ पे आता है सब टेंजेंट। सब टेंजेंट निकालते कैसे हैं उसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे चलते हैं। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो हम लिखते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। विशेष ध्यान रखेंगे कहाँ से आया कैसे आया। यदि आप चाहेंगे मेरी वीडियो देखिएगा, कमेंट करिएगा तो मैं इसको प्रूव करके दिखा दूंगा कैसे आ रहा है। ठीक है, फिलहाल इतना क्वेश्चन होता है, विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दूसरा आ जाता है, ये ना लिख के LN लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाता है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। विशेष ध्यान रखेंगे, ये लेंथ ऑफ
टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ टेंजेंट में x ऊपर होता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल में y ऊपर होता है। क्यों? यहाँ पे विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट ये t है, लेंथ ऑफ नॉर्मल ये n है, तो ये हमारे पास एल एन ये सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये इसके पास में आता है, विशेष ध्यान रखेंगे। ये इसको हम पढ़ते हैं, यहाँ पे उल्टा होता है, ध्यान रखेंगे। ये दूरी है, तो दूरी मतलब ऊपर से नीचे आएगा। कैसे भी आप कंसेप्ट क्लियर करिए, अपना समझिए। विशेष लेंथ ऑफ सब टेंजेंट यहाँ पे लिखेंगे। देखिए लेंथ सब टेंजेंट इक्वल टू क्या हो जाता है, वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक, ये विशेष ध्यान रखेंगे। यदि यहाँ पे लिखेंगे एल एस एन, तो ये हो जाएगा वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। विशेष ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस करते वक्त अभी क्वेश्चंस करेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चंस को, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखते रहिए हमारी वीडियो। धन्यवाद।